स्टूडेंट्स, क्लास 12 फंक्शन से आया हुआ क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में दिखाई दिया है, जो कि बोर्ड में हमें कम से कम 5 मार्क्स गेन करा सकता है। बच्चों, क्वेश्चन हमारा होगा, शो दैट द फंक्शन r टू r इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3/4 इज 1 एंड ऑन टू बोथ। तो बच्चों, इसको 1 और ऑन टू दोनों हमें कंडीशन इसकी शो करनी है। तो 1 शो करने के लिए 1 शो करने के लिए बच्चों हम फंक्शन में क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमारी डोमेन है, इससे हम x1 और x2 दो नंबर लेंगे जो कि हमारे कहां से बिलोंग कर रहे होंगे, r से, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन में fx की जगह fx1 इज इक्वल टू fx2 लेंगे। अब क्या होगा, हमारे पास fx1 की वैल्यू का, जब हमारे पास fx की वैल्यू 5x माइनस 3/4 होगी तो fx1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5x1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू fx2 क्या होगा, 5x2 माइनस 3/4। और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5x2 माइनस 3, देन 3 से 3 माइनस 3 से 3 भी कैंसिल होगा। 5x1 इज इक्वल टू 5x2 एंड 5 से 5, देन x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। सो बच्चों, हमारा जो फंक्शन है वो 1 होगा। यहां एक बात समझ लीजिए, अगर अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें x1 इक्वल x2 भी मिलता है, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा। सो f इज फंक्शन इज 1 1। अच्छा, यहां एक बात आपको समझ में यहां एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आखिर ये 1 क्यों हुआ, क्या रीजन था कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होने पर, साथ ही साथ x1 इक्वल x2 होने पर ये 1 हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से इस बात को समझो। जैसे मैं आपसे कहूं f2 इज इक्वल टू f3, ठीक है, ये बात समझना आप, f2 इज इक्वल टू f3, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है 2 रखने पर और 3 रखने पर सेम मिल जाती है, ठीक है। इसका मतलब 2 और 3 की सेम इमेज हमको मिल गई, सेम इमेज मिल गई, ठीक है बच्चों, ये बात आ गई होगी समझ में। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे fx1 इज इक्वल टू fx2, तो आप यहां ये तो कह सकते हैं कि सर x1 और x2 रखने सर दोनों दोनों सेम आ गए। बट अगर अगर हमें ये मालूम चल जाए कि x1 इज इक्वल टू x2 है, कहने का मतलब x1 और x2 की वैल्यू, इमेज तो सेम है, इमेज तो सेम है, इज इक्वल टू fx2, इमेज तो सेम है। बट क्या ये x1 और x2 भी सेम है? अगर ये x1 x2 डिफरेंट होंगे तो ये 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। और अगर ये x1 x2, सपोज करो x1 की वैल्यू 2 है तो ये भी 2 है, तो दोनों 2 हो जाने पर तो एक ही नंबर की जो सेम इमेज मिल रही ना, एक ही नंबर की इमेज मिल रही है हमको, कहने का मतलब ये हमारा क्या होगा, 1 होगा। बच्चों ऑन टू देख लेते, फॉर ऑन टू ध्यान से देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू y कंसीडर कर लेंगे, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 3/4। हम इस फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखा देंगे, ठीक है। अगर ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो गया, अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो ये ऑन टू होगा, अगर ये इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। देन 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, देन 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 4y प्लस 3/5। तो ये फंक्शन आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, मतलब y की वैल्यू रखने से अब हमें x मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप x की वैल्यू पुट करते हैं, जब तक x डोमेन में होता है तो आपको y मिल रहा होता है। अब आपको क्या हुआ कि y डोमेन में आ गया, तो अब जब जैसे ही आप y को पुट करेंगे, y की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन हमारे इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो कि 1 और ऑन टू दोनों हो, वो सारे के सारे फंक्शन हमारे इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो जनरली हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए बच्चों ये ऑन टू भी होगा। So given function is onto,
तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।